हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राइजिंग चैम्प्स में। आज का जो हम लोग का टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम का टाइप 1, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी कवर किया है। आफ्टर का कॉन्सेप्ट एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हो, बट पाइप एंड सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा क्या फर्क आएगा, और हम लोग ने जो टाइम एंड वर्क में इस कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूला सीखा था उस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज क्या होगा, बस वो चीज़ें आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके पहले अगर आपको लेक्चर के दौरान कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज पूछना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उस नंबर पे व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करके जितने भी डाउट है आप वहां पर जो है पूछ सकते हैं। आइए आज का लेक्चर जो है, आज की जो क्वेश्चंस है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। आफ्टर एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हो, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करता हूँ। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का आफ्टर एंड बिफोर वाला क्वेश्चन में। सबसे पहले गिवन क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि पाइप ए है वो 20 मिनट में किसी टैंक को फिल कर लेता है 20 मिनट्स के अंदर, और पाइप बी भी जो है वो फिल कर लेता है 30 मिनट्स के अंदर। जो पाइप सी है वो एम्प्टी करने का काम करता है कितने आवर में, बट 1 आवर में। जो पाइप सी है वो एम्प्टी करने का काम कर रहा है। तो चलो ए बी सी, और सी को मैं यहाँ पे नेगेटिव दे देता हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो कि यहाँ पर जो आपका नेगेटिव एफिशिएंसी नेगेटिव टाइम होता है उसको हम लोग यहाँ पर इसका जो एफिशिएंसी जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव मेंशन कर दिया। एफिशिएंसी ए पाइप का आ जाएगा 3, बी का 2 और सी का आ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि ये जो वर्क है वो आपका नेगेटिव स्टेट में वो जो है कर रहा है। ठीक है, पाइप ए को क्लोज कर दिया गया है आफ्टर 4 मिनट और पाइप सी को क्लोज कर दिया गया है आफ्टर 8 मिनट। ठीक है, तो पाइप ए और पाइप सी को एक डिफरेंट टाइम पे क्लोज करने के बाद वो सिस्टम को फुल होने में कितना टाइम लगेगा, आई थिंक वो मुझे पूछा। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल वे से जाते तो नॉर्मल वे में हम लोग हमेशा जो है डायग्राम बनाते थे। हम लोग देखते थे कि कितना टाइम एक्चुअली आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। जैसे कि आफ्टर का मतलब होता है कि स्टार्टिंग के डेज में ये काम किया गया और उसके बाद उसने लेफ्ट कर दिया। तो ए जो है आपको बताता है कि 4 मिनट तक उसने वर्क किया फिर छोड़ दिया, बट सी जो बताता है स्टार्टिंग का 8 मिनट के बारे में बताता है। तो 1 to 4 5 6 7 8, तो 8 मिनट के बाद कितना टाइम है वो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि ए ने टोटल 4 मिनट तक काम किया है, सी ने टोटल 8 मिनट तक काम किया है, और ये जो टोटल काम है वो बी ने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक किया है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो है बी ने इसका काम जो है पूरा किया है। तो ए बी और सी ने ये 8 मिनट में कितना काम किया और बाकी का जो टाइम मुझे नहीं पता है उसमें किसने काम किया, यहाँ पर पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया। मैं नॉर्मल वे से जाऊं तो ए ने 4 मिनट वर्क किया, तो 1 मिनट का वर्क है इसका 3 का मतलब ए 4 मिनट में कितना वर्क कर लेगा, 12 यूनिट का वर्क। ठीक है ना, 12 यूनिट का वर्क कैसे कि सर 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी है, 4 मिनट इसका टाइम है, तो 12 यूनिट हो जाएगा। बी कितना काम कर रहा है, क्योंकि बी पूरा 8 मिनट काम कर रहा है, 8 मिनट काम कर रहा है वो, और यहाँ पर 2 की एफिशिएंसी बी मतलब 8 मिनट से ज्यादा काम कर रहा है। बट फिलहाल मुझे सिर्फ 80 मिनट का इंफॉर्मेशन पता है, तो मैं सिर्फ उसका उतना ही निकाल ले रहा हूँ, 16 हो जाएगा। और सी जो है, सी कितना काम करेगा, सी जो है 8 मिनट काम किया है और -1 की एफिशिएंसी, तो ये -8 हो जाएगा। अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूं तो ये 28 हो जाता है ये दोनों मिला के, और -8 करने पे आपका 20 आ जाता है। मतलब स्टिल मेरा जो रिमेनिंग वर्क है, मेरा जो स्टिल अभी भी रिमेनिंग वर्क है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 60 टोटल वर्क है, 20 जो मेरा वर्क हो चुका है, और रिमेनिंग वर्क जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 40 यूनिट आ जाएगा। और इस काम को कौन करने वाला है, ये जो 40 यूनिट का काम है वो यहाँ पे हुआ रहेगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा 8 मिनट है इसे मैंने 20 यूनिट का काम किया, ये मैंने मेंशन कर दिया। और ये 40 यूनिट का काम अब कौन करने वाला है, क्योंकि आपको बी अकेला नजर आ रहा है, तो बी को इस 40 यूनिट के काम को करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी जो है वो 2 की है। तो बी को रिमेनिंग वर्क करने के लिए, वर्क टाइम निकालने के लिए मुझे चाहिए वर्क जो कि है 40 और एफिशिएंसी जो कि है 2, तो 20 मिनट जो है बी को और टाइम लग जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस काम को करने में टोटल कितना टाइम लगा, तो आप बोलोगे सर ये जो 8 मिनट थे वो और ये जो 20 मिनट है यहाँ के वो, तो टोटल 28 मिनट जो है इस पूरे वर्क को करने में आपको लग गया। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड से चीजें बताई। अगर मैं आपको फॉर्मूला से समझाने जाऊं तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट एक बात, फॉर्मूला से सॉल्व करने के पहले एक मैं रिकॉल कर देता हूं कि फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या सीखा था,
कि जब भी हम लोग आफ्टर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसका जो वर्क है वो माइनस में लेते थे, और जो बिफोर वाला क्वेश्चन है उसका जो वर्क है वो हम लोग प्लस में लेते थे। और चलो ठीक है, पहले बहुत फॉर्मूला लिख देते क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हैं। तो ए कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट, बी कैन फिल अ टैंक इन 75 मिनट एंड सी कैन एम्प्टी इट इन 50 मिनट। यहाँ पर सी का जो है एम्प्टी वाला दिया, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ। ये आ जाएगा ऑलमोस्ट आपका, आई थिंक कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ये आपका 5, ये 4 और ये आ जाएगा आपका -6। चलो ठीक है, मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया इसका टाइम एंड वर्क का। अब मैं बोलूंगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में क्या मेंशन है कि ए का 6 मिनट है, सी का 10 मिनट है, और ये दोनों भी जो है वो आफ्टर वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, दोनों भी जो है आफ्टर वाले क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप सबसे पहले तो चीज क्या करते हो कि सर जो मेरा टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम कितना मिलने वाला है, टोटल टाइम ही आपको मिलता है। तो इसमें आप बोलते हो कि सर 300 मेरा जो यूनिट है वो मेरा टोटल वर्क है। आफ्टर कौन है, आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद जो है ए लेफ्ट हो रहा है। तो 6 मिनट में इसने कितना वर्क किया रहेगा, 6 5 30, बट आप 30 जो है माइनस में लिखोगे, इसलिए मैंने बोला कि आफ्टर का जो वर्क है वो आप हमेशा माइनस में लिखते हो और बिफोर का जो वर्क है वो आप प्लस में लिखते हो। और सी ने जो वो 10 मिनट का काम, अब देखो मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि पाइप एंड सिस्टम में आपको ध्यान क्या रखना है। सी ने 10 मिनट के बाद ये काम छोड़ दिया, एक्चुअली मेंशन नहीं किया आफ्टर, बट ये आफ्टर ही है। तो 6 टेंजा होता है 60, बट यहाँ पे आप -60 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है ना। अगर 10 सिक्सा मैं करूं तो वो -60 आता है, क्योंकि 10 इंटू -6 अगर मैं करूंगा तो मेरा आंसर -60 आता है, और इधर ऑलरेडी माइनस है। तो अगर मैं इधर इस तरीके से लिखूं, सो आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस नहीं लिखना, आपको प्लस लिखना है। और एक बात आप जानते रहोगे कि आफ्टर वाले जितने भी बंदे होते हैं आपको उसको कभी भी उनकी एफिशिएंसी को डिवाइड नहीं करना होता है, ठीक है ना। जैसे ए और सी लेफ्ट हो गया तो बचा कौन है, बी है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। हम लोग इसको क्रॉस चेक भी करेंगे, डोंट वरी। तो ये आ जाएगा आपका 300, आफ्टर की वजह से माइनस, और आफ्टर की वजह से ये भी माइनस है, बट माइनस माइनस मिलके वो आ जाते हैं प्लस, और ये आ जाएगा 4। अगर मैं इसका फाइनल आंसर निकालूं तो आई थिंक ये दोनों आ जाएगा आपका +30, 330 अपॉन 4। सो आई थिंक 4 कितना जा, 4 आई थिंक 8 जा 32 होता है, बचा 1, 10 बचा, 4 2 जा 8 बचा 2, तो आई थिंक 0.5 में आपका आंसर आएगा, मतलब 82.5 जो आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको यहाँ पे राइट नजर आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो फॉर्मूला में जो भी आपको आफ्टर वाले टाइम में आप एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके उसका वर्क लिखते हो। सो आफ्टर वाले में आपको जो वर्क होता है उसमें आपको जो आफ्टर वाले जो बंदे हैं उनकी वर्क को माइनस करना होता है, क्योंकि इसकी वर्क ऑलरेडी माइनस में है, सी का जो वर्क है ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो 82.5 इसका आंसर है। अभी मैं क्रॉस चेक करने के लिए क्या करता हूं, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें आंसर मुझे टोटल 28 आया, अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला से जाने की कोशिश करते हैं, और यहां पर भी वही चीज आएगा जो सेकंड क्वेश्चन में आया। सो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप बोलोगे कि सर टोटल टाइम मुझे निकालना है, टोटल टाइम मुझे यहाँ पे निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टोटल टाइम मुझे निकालना है। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है कि वर्क आपका कितना है, 60। आफ्टर वाले कौन कौन है, आफ्टर वाला जो है वो आपका ए है, यहाँ पे ए जो है 4 मिनट के बाद क्लोज हुआ है, तो 4 3 जा 12, अब -12 लिखोगे आप। फिर सी जो है 8 मिनट के बाद क्लोज हुआ है, तो 8 1 जा 8 होता है, बट ये ऑलरेडी माइनस है, तो यहां पर मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और दोनों भी आफ्टर वाले बंदे जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बचा कौन, बी बचा, बी का आ जाएगा यहाँ पे 2। इसका आएगा 60 - 12 + 8 डिवाइड बाय 2, और इसका आंसर मैं कितना बोलूंगा, तो ये आ जाएगा -4, आई थिंक 56/2 आता है। आप इसका निकाल लेना आंसर, 56/2, और 56/2 का आंसर कितना आता है, 28 आता है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो कि नेगेटिव एफिशिएंसी जब नेगेटिव होती है तो आफ्टर वाले में जरूर आपको वर्क माइनस करना होता है, बट क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव एफिशिएंसी है, सी का 8 मिनट और उसका एफिशिएंसी है -1, तो वो 8 वर्क आएगा, बट -8 आएगा वो, तो ऑलरेडी ये माइनस साइन है, तो माइनस माइनस बन के यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो आई थिंक मैं अब बाकी के क्वेश्चन जो है फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, इजीली हम लोग जो है फटाफट सॉल्व करेंगे। अब जो है आपके सामने जो 2 क्वेश्चन है वो आपके बिफोर वाले, ठीक है ना, मैं सबके 2 वेरिएशन मैंने लिए। सो पाइप ए जो है वो 20 मिनट सेम क्वेश्चन जो है मैंने ऑलमोस्ट सेम रखा है ताकि ज्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सी जो है माइनस में है, ये 60 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
बट अब जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया है कि ए 4 मिनट, सी 8 मिनट, बट अब ये दोनों बिफोर वाले क्वेश्चन है। दोनों कौन से क्वेश्चन है? बिफोर वाले। तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम निकालना है, कैसे निकालेंगे टोटल टाइम? सर टोटल वर्क अब प्लस लोगे आप, क्योंकि बिफोर वाले में, आफ्टर वाले में माइनस होता है और बिफोर वाले में क्या होता है? प्लस होता है। सो प्लस किसका वर्क? ए का। 4 3 जा 12 और 8 1 जा 8, बट ये कितना आएगा? -8 आएगा। यहां पर -8 आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पे प्लस था, तो +8 में अगर मैं -8 कर दूं तो यहां पे 8 बन जाता है। अब डिवाइड किससे करोगे? तो देखो यहां पर क्या कहा है मैंने फॉर्मूला में कि नीचे जितने भी आफ्टर वाले बंदे होते हैं उन सभी को आप एलिमिनेट कर देते हो। सब आफ्टर एलिमिनेट करने के बाद जो भी बचा आप सबको ले लेते हो। तो आफ्टर वाला तो कोई है ही नहीं, ए भी बिफोर है, सी भी बिफोर है और बी भी बिफोर है, मतलब बी का तो बिफोर है नहीं, बी तो है पहले से। सो तीनों का एफिशिएंसी आप ऐड करके लोगे तो 3 + 2 5 होता है और 5 - 1 कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। तो अगर इसका मैं आंसर निकालूं तो यह आता है आपका कितना? 464 डिवाइड बाय 4, आई थिंक आपका आंसर आ जाता है 16 आ जाता है। आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए नॉर्मल वे से भी कर सकते हो। आई थिंक मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर मुझे पूछना। मैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। हम लोग जस्ट आंसर निकाल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो इसका राइट आएगा। सो एक और बिफोर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, सेम है ऑलमोस्ट, पिछले वाला जो डेटा है वैसा ही है आपका 75, सी जो है वो आपका 50 है, बट सी जो है नेगेटिव में है, 300 है, ये कितना 5 है, 4 है और ये आपका -6 है। फिर से वो ये करके ए जो है वो आपका 6 मिनट, सी जो है वो आपका 10 मिनट, बट ये दोनों भी जो है वो बिफोर वाले हैं। तो टोटल टाइम कितना? टोटल टाइम को निकालने के लिए सबसे पहले आपको टोटल वर्क प्लस करोगे क्योंकि दोनों बिफोर वाले, 6 5 जा 30 और फिर 6 10 जा 60, बट यहाँ पे आप -60 लिखोगे क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव में है। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी आफ्टर वाला बंदा नहीं है तो सबकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। 4 + 5 9, 9 - 6 हो जाता है आपका 3 हो जाता है। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा -30, 270 डिवाइड बाय 3, आई थिंक आंसर कितना आएगा आपका? 90 मिनट आ जाएगा। कि इस टोटल टैंक को भरने में 90 मिनट लगेगा। अगर ए जो है 6 मिनट बिफोर और सी जो है वो 6 मिनट बिफोर जो है, ओके ये आफ्टर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे बिफोर होना चाहिए दोनों भी, ठीक है ना। ये दोनों भी जो है वो है बिफोर वाले क्वेश्चन, ये दोनों भी जो है वो आपके बिफोर वाले क्वेश्चन, मैंने शायद चेंज नहीं किया, कोई नहीं, दोनों भी बिफोर वाले क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन सेम रखा है, बस यहाँ पे जो टर्म है वो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे मैंने क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मैंने एक जगह बिफोर लिखा है, एक जगह आफ्टर लिखा है। तो अब इसमें भी थोड़ा सा हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, 2 क्वेश्चन इसके भी हम लोग सॉल्व कर लेते। ओके यहाँ पे, ओके चलो यहाँ पे आफ्टर लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? बिफोर लिखा है। वैल्यू मैंने सेम लिया है, पिछले वाले की तरह वैल्यू मैंने एकदम सेम लिया है, 20 30 60 60 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है ना। वैल्यू में मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। सो फिर से वही बात, टोटल टाइम निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? टोटल वर्क लिख दोगे। अब ए जो है वो आफ्टर है तो इसको माइनस में लिखना है, 4 3 जा 12 बट -12, और सी जो है वो बिफोर में है तो बिफोर का आप प्लस लिखते हो, बट 8 1 जा -8 आता है, 8 इंटू -1 करो तो -8 आता है, इसीलिए आप यहाँ पे -8 लिख रहे हो। वरना बिफोर है तो यहाँ पे आप प्लस लिखते हो, बट ब्रैकेट के अंदर ये क्या है आपका? -8 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? डायरेक्ट माइनस लिख दिया। और आफ्टर वालों को सबको एलिमिनेट करने के बाद बचा कौन? बी बचा और सी बचा, तो ये कितना सा आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा क्योंकि 2 - 1 1 होता है, और ये आई थिंक कितना आ जाएगा? ये आई थिंक 40 आ जाएगा, 41, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 मिनट, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन कितना भी आप डिफिकल्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानता हूँ, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में दोनों में ये फॉर्मूला अच्छे से यूज करना जानता हूँ, तो अब आई थिंक क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आने दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा, फिर टॉपिक खत्म करूंगा, ये टाइप खत्म करूंगा आज के लिए। सो ए बी और सी का वैल्यू मैंने वही रखा है, ऑलमोस्ट 60 75 और 50 300 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए जो है बिफोर है और सी जो है वो आफ्टर है। सो टोटल टाइम के लिए मुझे टोटल वर्क, बिफोर है तो प्लस हो जाएगा, 6 5 जा
30 प्लस हो जाएगा, आफ्टर है तो माइनस हो जाएगा, बट 10 इंटू -6 करोगे तो ऑलरेडी वो -60 आता है, इसीलिए आप यहाँ पे प्लस कर रहे हो। आफ्टर वाले सबको छोड़ने के बाद आपके पास बचे कौन, क्योंकि सी आफ्टर वाला था तो आफ्टर वाले को एलिमिनेट कर देंगे, ए और बी बचा, वो आ गया आपका 9। तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो प्लस हो जाना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो आपका प्लस हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ये आई थिंक आएगा आपका 390 डिवाइड बाय 9, ये आ जाएगा 9 कितना जा 9 4 जा होता है 36, बचा 3 30, तो 9 3 जा 27, बचा 3/9। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आपको इसको लिखना पड़ेगा 43 1/3, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। सो ओवरऑल आज का जो टाइप है वो मैंने रिवीजन ही एक टाइप का टाइम एंड वर्क का आफ्टर एंड बिफोर का ही कॉन्सेप्ट है, बट क्योंकि पाइप एंड सिस्टम में नेगेटिव एफिशिएंसी होती है, तो जब भी आप फॉर्मूला में वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो कि जैसे ये आपका आफ्टर वाला था तो आप माइनस में लिखना चाहते हो, बट ऑलरेडी यहाँ पर माइनस होता है, तो इसलिए आप मतलब आफ्टर वाला था तो ये माइनस में होना चाहिए, बट क्योंकि इसकी एफिशिएंसी जो है नेगेटिव में, तो इसलिए ये बन के जो ये प्लस प्लस माइनस माइनस होके ये प्लस बन जाएगा। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना, और एक टाइप का आपका रिवीजन भी हो गया कि नीचे डिवाइड करने वाली वैल्यू में आप आफ्टर वाले बंदे को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हो, बिफोर वाले को, और जो बंदा लेफ्ट नहीं हुआ है उसको, और इजीली जो है आपका विद इन सेकेंड जो है आंसर आता है। सो रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, कुछ भी डाउट हो तो जरूर कम्युनिकेट करना। आई थिंक आज के लिए जो है मैं स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। वर्क जो है हम लोग का रिमेनिंग वर्क जो है वो 4 यूनिट का है, 2 घंटे के बाद 4 यूनिट का काम बचा, और आप देख रहे हो कि अब जो है हर 1 घंटे में 1 यूनिट का काम होगा, तो बाकी के 4 यूनिट को करने में इन लोग को 4 घंटे चले जाएंगे, ठीक है ना। बाकी के 4 यूनिट को करने में इन लोग को टोटल 4 घंटे चले जाएंगे। तो शुरू के 2 घंटे मतलब 10 से लेकर 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद और 4 घंटे लग गए इन लोग को, तो टोटल इन लोग को 6 आवर लग गया। कब से 6 आवर लगा, 10 AM के बाद जो है इन लोग को 6 घंटे लग गए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि टैंक को पूरी तरीके से फिल होने में टाइम कितना लगा, तो 6 आवर लगा, बट कौन सा कितना टाइम लगा, मतलब कौन से टाइम पे ये फिनिश हुआ, तो 10 बजे के बाद अगर मैं 6 आवर की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक मेरा जो आंसर है वो 4 PM एग्जैक्टली मेरा आंसर आ जाएगा। सो अब आप समझ रहे हो कि नेगेटिव एफिशिएंसी है, बट क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में नहीं देखा था, बट पाइप एंड सिस्टम में हम लोगों ने देखा। तो अभी यही बात है कि लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है वो ऐसे ही रखा है कि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते जाएंगे, बेसिक लेवल, फिर मीडियम लेवल, फिर कुछ और अच्छे से क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग का पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है। आई थिंक आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।